गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है चैप्टर नंबर 2 क्लास 9 सीबीएसई एनसीईआरटी का। और ये आज मेरा इसका दूसरा वीडियो है। बच्चों आज के वीडियो में हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल्स के जीरो क्या होते हैं और बच्चों इसके ऊपर कंसेप्ट क्या लगता है। फिर बच्चों इसकी एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों। बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे को चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसे रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो चलिए बच्चों आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 9th की एक्सरसाइज नंबर 2.2 सॉल्व करवाएंगे। तो मैं जाती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का। और बच्चों इस एक्सरसाइज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। और बच्चों ये जो एक्सरसाइज है वो सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 9th की जो मैथमेटिक्स की बुक है उसका एक्सरसाइज है। ठीक है बच्चों। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि पॉलिनोमियल हमारा क्या होता है और बच्चों जो है उसकी डिग्री क्या होती है। और बच्चों आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो बच्चों चलिए जैसे हम यहाँ पर देखिए एक यहाँ पे पॉलिनोमियल इस तरीके से लिख रहे हैं 2x+4। और बच्चों दूसरा पॉलिनोमियल हमने लिखा x² + 3x+2। दो पॉलिनोमियल हमने बच्चों इस तरीके से लिख लिए। बच्चों ये डिग्री 1 का हमारा जो पॉलिनोमियल है, ये डिग्री 2 का। डिग्री क्या होती है? जो x की सबसे बड़ी पावर होती है पूरे फंक्शन में उसको हम डिग्री कहते हैं। तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है सबसे बड़ी पावर। ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या होता है अगर हम इसको इस तरीके से लिखें fx = 2x+4 तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बच्चों इसको भी ऐसे लिख सकते हैं gx = दिस। अब बच्चों क्या है, ये यहाँ पर इन दोनों ही पॉलिनोमियल में x क्या है? वो एक वेरिएबल है। ठीक है बच्चों, x की हम कोई भी वैल्यू रखेंगे तो हमको उसके रिस्पेक्ट में कोई ना कोई वैल्यू फंक्शन की मिलेगी। ठीक है। तो बच्चों अब देखिए हम जो है यहां पर जो है वैल्यूज रखते हैं। उससे पहले बच्चों मैं आपको डिफिनीशन लिखवाता हूं और फिर इसको प्रूव करवा के दिखाऊंगा। तो बच्चों नोट करिए यहां पे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल is that value of variable x for which the whole function becomes 0। ये बच्चों इसकी डिफिनेशन है। मतलब क्या हुआ कि x की वो वैल्यू जिसके लिए fx की वैल्यू या यहां पर x की वो वैल्यू जिसके लिए gx की वैल्यू 0 हो जाए उसको बच्चों हम क्या कहते हैं? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल या रूट ऑफ पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? रूट ऑफ पॉलिनोमियल। इसी को बच्चों हम लोग बोलते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये देखिए इस तरीके से यही उसके जो है दो नाम है। अब बच्चों चलिए यही चीज जो मैं आपको यहां पे लिखी इसको मैं प्रूफ करके दिखाता हूं। तो बच्चों देखिए हम इसमें x की कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, x की कोई भी वैल्यू हम रख सकते हैं। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं 0 से। ठीक है, तो चलिए देखिए बच्चों हमने क्या किया, यहां पर f ये है तो x की वैल्यू हमने रखी 0। तो देखिए f 0 हो जाएगा तो 2 × 0 + 4 = 4 आ जाएगा। देखिए ये 0 ही हो गया। अब यदि हम x की वैल्यू रखें 1 तो देखिए क्या होगा, f1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 × 1 + 4 बराबर क्या हुआ बच्चों? ये देखिए 2 हो जाएगा +4 ये आ गया 6। अब बच्चों हम x की वैल्यू -1 रखते हैं। तो देखिए f की वैल्यू -1 रखी तो 2 × -1 + 4 बच्चों ये हो जाएगा हमारा 2। ये -2 हो गया, ये +4 हो गया। चलिए मैं एक स्टेप आगे, देखिए ये हो गया -2 और ये हो गया +4 तो इसकी वैल्यू आएगी -2। ठीक है, अभी देखिए अलग अलग x की वैल्यू पे हमको इसकी वैल्यू अलग अलग मिल रही है। अब देखिए बच्चों हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं x = 2। तो देखिए क्या हो गया, f2 = 2 × 2 + 4 ये हो गया बच्चों 8। और बच्चों अब हम लिखते हैं x की वैल्यू -2। तो देखिए क्या f -2 बच्चों क्या हुआ, 2 ×
2 इंटू -2 प्लस 4, तो बच्चों देखोगे ये हो जाएगा -4, तो -4 प्लस 4 बराबर 0। ये देखिए x की वैल्यू -2 आई, तो बच्चों वहां पर ये फंक्शन आ गया हमारा 0। ठीक है बच्चों, तो इस पॉलिनोमियल का जो 0 होगा या जो रूट होगा वो होगा बच्चों x इक्वल टू -2। अभी मैंने जो आपको डिफिनीशन लिखवाई थी उसमें बच्चों मैंने यही लिखवाया था कि x यानी जो भी वेरिएबल है उसकी वो वैल्यू जिसके लिए पूरे फंक्शन की या पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए उसको हम कहते हैं 0 ऑफ पॉलिनोमियल या बच्चों रूट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये बच्चों देखिए इस तरीके से यहाँ पे निकल आया। अब बच्चों यही काम हम देखिए यहाँ पर करते हैं। देखिए हमने रखा x इक्वल टू 0, तो हो गया z0 इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0, 0 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 प्लस 2, तो बच्चों हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 2, तो ये बच्चों आ गया 2, तो z0 हो गया इस तरीके से। x की वैल्यू 1 रखते हैं, चलिए अब हम तो देखिए g1 हो गया बच्चों 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2। देखिए जहां जहां x है वहां वहां हमने 1 रख दिया, तो देखिए हो गया 1 प्लस 3 प्लस 2, तो वैल्यू आ गई बच्चों हमारी 6, तो g1 की वैल्यू आ गई 6। अब चलिए एक बार x इक्वल टू -1 रख लेते हैं, तो x इक्वल टू -1 हमने रखा, तो देखिए क्या हो जाएगा g-1 इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 2, तो बच्चों देखिए क्या हो गया 1 -3 प्लस 2, देखिए ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा, तो हो गया 3 -3, तो वैल्यू हो गई 0, ये हो गया g-1 की वैल्यू 0। अब बच्चों -1 पे जो है हमारा फंक्शन 0 हो रहा है, यानी इस वाले पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है हमारी वो जो 0 है हमारा वो है -1 या रूट जो है वो -1 है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये हमारा जो है सिंपल सा क्वेश्चन जो है वो बच्चों हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, सिंपल सा बच्चों क्वेश्चन ये हमारा कंप्लीट हुआ, जो कंसेप्ट था वो हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों एक्सरसाइज कराएंगे, और एक्सरसाइज करवाने से पहले मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं कि जितनी डिग्री होती है पॉलिनोमियल की उतने उसके 0 होते हैं या उतने उसको रूट होते हैं। ठीक है, जैसे कि बच्चों यहाँ पर 1 डिग्री है तो यहाँ 1 आए, यहाँ 2 है तो बच्चों यहाँ पर हमको 2 वैल्यूज मिलेंगी x की जिसके लिए वो 0 होगा। अगर 0 होगा तो, अगर नहीं होगा तो फिर नहीं होगा। ऐसा भी होता है बच्चों कि कभी कभी 0 नहीं होता है। ठीक है, वो आप आगे क्लास में पढ़ोगे तो देखोगे। तो बच्चों चलिए अब जो है हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो देखते हैं कि हमारे एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं आप सभी से बताना चाहता हूं कि मेरा नाम आदर्श अग्रवाल है और मैं आप सभी को इस चैनल पे पढ़ा रहा हूं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। ठीक है बच्चों, आपको जो भी जो है टॉपिक चाहिए, टॉपिक का नाम डालिए और बच्चों जो है मेरा नाम डालिए, आपके सामने वो टॉपिक आ जाएगा। ठीक है, जैसे बच्चों आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, टॉपिक डालिए फिर मेरा नाम डालिए ऐसे, और फिर बच्चों जो है आपके सामने वो टॉपिक आ जाएगा, आप उसको देख सकते हो। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अब ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखिए हमारे सामने पॉलिनोमियल है, वो है बच्चों 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। अब इसकी वैल्यू हमको 3 डिफरेंट वैल्यू पे निकालनी है। तो बच्चों सबसे पहले निकालनी है हमको x इक्वल टू 0, तो बच्चों इसको हम fx मान लेते हैं, तो ये हो गया 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ f0 हो जाएगा 5 इंटू 0 प्लस नहीं आएगा, यहाँ आएगा -4 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो देखिए ये हो गया 0, ये भी हो गया 0, ये आ गया 3, तो बच्चों 0 पे आएगा। ठीक है, ये जो इसकी वैल्यू 0 पे आएगी +3। ठीक है बच्चों, अब देखिए अगली वैल्यू हमें निकालनी है -1 पे, तो देखिए क्या हुआ fx हमारा क्या है, वो है बच्चों 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। तो बच्चों हमने क्या x की जगह -1 रखा, तो 5 इंटू -1 प्लस, ठीक है 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3, तो बच्चों हो गया -5। ठीक है, और बच्चों ये हो जाएगा -4 इंटू 1 प्लस 3, तो बच्चों देखिए ये हो गया -9 और प्लस 3, तो बच्चों ये आ गया -6। ठीक है, ये देखिए x इक्वल टू -1 पे हमारी वैल्यू आ रही है -6।
अब बच्चों लास्ट वाला है x इक्वल टू 2, ठीक है, x इक्वल टू 2। तो देखिए फंक्शन हमारा क्या है, एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, इस तरीके से। तो f इक्वल टू 2, तो f इंटू 2 ये हो गया, ठीक है बच्चों। और प्लस देखिए माइनस यहाँ पे ऐसे आया और आया 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3, तो बच्चों आ गया 10 माइनस 4 इंटू 4 प्लस 3, तो बच्चों देखिए आ गया। इसका ऐसे जोड़ देंगे तो आ जाएगा 13 माइनस 16, तो बच्चों ये आ गया -3, ठीक है। ये वैल्यू हो गई -3, तो ये हो गया बच्चों F2 इक्वल टू -3। बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन था, कंप्लीट हुआ। आपको एक चीज बड़ा ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन मिस्टेक आपसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है और इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं आप सबसे एक बात कहूंगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप देख लें कि इस चैनल पे आपके लिए क्या क्या स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन आपकी हेल्प करेगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों अब देखिए, करते हैं क्वेश्चन। फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। बच्चों हमको 4 पॉलिनोमियल हमको दे रखे हैं, इसके वेरिएबल में बच्चों 0, 1 और 2 रख करके हमको वैल्यूज निकालनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखिए सबसे पहले हमको दे रखा है Py इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, देखिए इस तरीके से। तो बच्चों अब पहली बार हमें निकालना है y इक्वल टू 0, यानी हो जाएगा P0, देखिए लिखा है। तो ये है, तो 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, तो बच्चों हो गया 0 माइनस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तो P0 की वैल्यू हो गई ये, ठीक है, खत्म। अब बच्चों दोबारा है P1, तो P1 निकालेंगे, यानी कि y इज इक्वल टू 1 रखेंगे। तो देखिए Py हमारा क्या है, वो है 1y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। P1 देखिए क्या हुआ, 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो बच्चों 1 माइनस 1 प्लस 1, ये गया कट, ये आ गया 1, तो P1 इस तरीके से आ गया, ठीक है बच्चों। अब बच्चों लास्ट में निकालना हमको P2। तो बच्चों देखिए हमारा जो है Py क्या है, Py है बच्चों y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, देखिए ये पहला वाला कर रहे हैं, ठीक है। अब रखेंगे y इक्वल टू 2, तो बच्चों हो गया P2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, तो बच्चों हो गया 4 माइनस 2 प्लस 1, हो गया 5 माइनस 2, इसकी वैल्यू आ गई 3, तो बच्चों ये इस तरीके से आ गया, ठीक है। इसका पहला वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों हम देखते हैं इसके सेकंड पार्ट में हमारा क्या क्या आंसर आता है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब चलिए, अब बच्चों यहां पर हमारा सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट में हमारा है Pt इज इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, ठीक है बच्चों। हमें निकालना है t इज इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू 0, जहां जहां t है वहां वहां 0 रख देंगे, तो p इक्वल टू 0, 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 0 क्यूब, तो हो गया बच्चों 2 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 0, तो इसकी वैल्यू आ गई 2, तो P0 हो गया बच्चों 2, ठीक है। अब चलिए बच्चों अगला है P1। तो देखिए Pt हमारे पास क्या है, वो है 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, तो बच्चों t की वैल्यू हम 1 रखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा P1 बराबर 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 क्यूब माइनस 1 क्यूब, तो क्या हुआ 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1, 1 से 1 कट गया, तो इसकी वैल्यू आई 4, तो बच्चों P1 हमारा आ गया 4, ठीक है। अब बच्चों चलिए लास्ट वाला P2 निकालते हैं। तो देखिए Pt हमारे पास क्या है, वो है 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, ठीक है। तो बच्चों t की वैल्यू हम 2 रखेंगे, तो ये आ रहा है P2, जहां जहां t है वहां 2 रख दो, तो 2 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब, ठीक है। अब देखिए बच्चों क्या हो गया, 2 प्लस 2
ये बच्चों हो जाएगा 8 और ये भी हो जाएगा 8, तो ये गया कट, तो बच्चों आ गया 4। तो P2 हमारे पास क्या आया, ये आ गया 4, और बच्चों यही इसका है आंसर। ठीक है बच्चों, ये देखिए पूरा नोट कर लीजिए आप। ठीक है, पूरा नोट कर लीजिए। अब बच्चों हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। ठीक, थर्ड पार्ट में देखिए क्या है, px इक्वल टू एक्स क्यूब, बहुत इजी है, तो उसमें तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो बच्चों थर्ड पार्ट है हमारा, ठीक है, px इक्वल टू एक्स क्यूब। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x की जगह 0 रखेंगे, तो आ जाएगा हमारा p0 जो कि हो गया 0 क्यूब, तो p0 की वैल्यू हो गई 0। अब बच्चों देखिए क्या है हमारा, px की वैल्यू है x क्यूब, तो x की वैल्यू हम 1 रखेंगे, p1 निकालना है, तो बच्चों हो गया p1 इक्वल टू 1 क्यूब, तो p1 आ गया हमारा 1, ये आ गया इसका आंसर। अब बच्चों p2 निकालना है, तो देखिए हमारा क्या है, px इक्वल टू एक्स क्यूब, x इक्वल टू 2, तो बच्चों p2 इक्वल टू 2 क्यूब, तो बच्चों हो गया 8, तो यानी कि p2 हो गया हमारा 8। ये बच्चों आंसर हो गया, p0 p1 और p2 दोनों निकल आए। अब बच्चों लास्ट वाला है, तो लास्ट वाला देखिए क्या है, उसको हम करते हैं बहुत ही आराम से, बहुत ही इजी चैप्टर है आपका ये। तो देखिए बच्चों ये हमारे सामने लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम x की वैल्यू 0 रखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, px इक्वल टू 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1, देखिए ऐसे आ गया, तो बच्चों हो गया -1 इंटू 1, तो बच्चों आ गया -1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ रखेंगे p1, तो बच्चों p1 की वैल्यू आ गई इतनी। ठीक है, अब बच्चों px देखिए क्या है, इसमें px है x माइनस 1 और x प्लस 1, देखिए ये है इसे। अब बच्चों हमें x की वैल्यू रखनी है, ये 1 नहीं है, ये 0 है, गलती हो जा रही है, जैसे x की 0 रखा तो ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। ठीक, अब बच्चों x की वैल्यू हम रखते हैं 1। ठीक है, तो x की वैल्यू 1 रखेंगे, तो ये जाएगा हमारा p1 बराबर 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1, तो बच्चों देखिए क्या 0 इंटू 2, तो बच्चों ये आ गया 0। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया 0, तो बच्चों p1 की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, अब बच्चों लास्ट में हमें x बराबर 2 रखना है, तो देखिए px क्या है हमारा, px है बच्चों x माइनस 1 और x प्लस 1, इस तरीके से। ठीक है, तो x इक्वल टू 2 रखेंगे, तो हमारा p2 निकलेगा, तो p2 इक्वल टू 2 माइनस 1 और 2 प्लस 1, ऐसे हो गया, तो बच्चों हो जाएगा 1 इंटू 3, तो बच्चों आ जाएगा 3, तो बच्चों हो गया p2, ये आ गया 3। ठीक है बच्चों, तो देखिए हर एक पॉलिनोमियल के लिए हमने वैल्यूज रखी 1 2 3, यानी 0 1 2, और बच्चों हमें उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू फाइंड आउट हो गई। तो बच्चों इस तरीके से ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, और बच्चों इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, देखिए वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट देम। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों हमको यहाँ पर एक पॉलिनोमियल दिया है, और बच्चों x की वैल्यू दी है, सब में ये दे रखा है, तो बच्चों ये बताना है कि ये जो x की वैल्यू है ये 0 ऑफ पॉलिनोमियल है या नहीं। तो बच्चों ये पता करने के लिए बच्चों हम x की वैल्यू इसमें रखेंगे, अगर हमारा फाइनल रिजल्ट 0 आ जाता है तो बच्चों ये 0 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है बच्चों, और देखिए बच्चों अब हम कहते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन का जो हमारा है वो है बच्चों px इक्वल टू 3x प्लस 1, और बच्चों हमको यहाँ पे x की वैल्यू दे रखी है -1/3। ठीक है, तो देखिए बच्चों हम क्या करते हैं, x की जगह रखते हैं हम 1/3 -1/3, तो बच्चों 3 इंटू -1/3 प्लस 1, 3 से 3 कट गया, तो बच्चों -1 प्लस 1, तो बच्चों हो गया ये कट के 0, तो बच्चों क्या हुआ, ये आ गई इसकी वैल्यू 0, तो बच्चों ये हमारा जो है इसका 0 है, तो बच्चों यस, इसका ऊपर हम यस करेंगे। देखिए लिखा है इंडिकेट, तो हमने इंडिकेट कर दिया। अब बच्चों देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, कुछ है नहीं इसमें ज्यादा दम। तो बच्चों सेकंड में हमारा क्या है, देखिए हमारे पास है px इक्वल टू 5x माइनस पाई। ठीक है, और x की वैल्यू हमको दे रखा है 4/5। ठीक है, तो बच्चों देखिए हम x की वैल्यू यहां रखेंगे, तो p 4/5 इक्वल टू 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, तो 5 से 5 कट गया, तो आंसर आया 4/पाई। ठीक है,
तो बच्चों P4/5 जो आ रहा है उसकी एक जो है वैल्यू आ रही है, जीरो नहीं आ रहा है। तो बच्चों ये वैल्यू हमारी जो है इसकी जीरो नहीं है, तो ये इसका आंसर है नो। ठीक, अब बच्चों चलिए हम करते हैं अगला इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में देखिए क्या हुआ। थर्ड पार्ट ये है, थर्ड पार्ट हुआ बच्चों Px इज टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, और यहाँ पे x की दो वैल्यू दे रखी है, x इक्वल टू वन और x इक्वल टू माइनस वन। तो एक बार बच्चों वन रखेंगे और माइनस वन रखेंगे, तो देखिए क्या वो p इक्वल टू वन रखा तो वन स्क्वायर माइनस वन यानी वन माइनस वन जीरो। ठीक है, ये आ गया। अब बच्चों क्या हुआ, दूसरा रखते हैं p माइनस वन रखते हैं, तो आ जाएगा माइनस वन स्क्वायर माइनस वन बराबर वन माइनस वन बराबर जीरो। इसका मतलब हुआ ये भी जो है इसका जीरो है, ये भी इसका जीरो है। तो बच्चों ये हमारे दोनों इसको जीरो सेटिस्फाई करते हैं, तो बात हो गई बिल्कुल पक्की। अब बच्चों चलिए करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। ठीक है, फोर्थ पार्ट में देखिए क्या है, फोर्थ पार्ट में है बच्चों Px इज इक्वल टू एक्स प्लस वन और x माइनस टू यहाँ पे दे रखा हमको इस तरीके से। यहाँ पर देखिए x की एक वैल्यू हमको माइनस वन दी है, दूसरी वैल्यू हमको टू दे रखी है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। तो बच्चों चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं p माइनस वन। तो बच्चों गया माइनस वन प्लस वन, और बच्चों आया माइनस वन माइनस टू। ठीक है, माइनस वन माइनस टू इस तरीके से। तो बच्चों देखिए हो गया जीरो और इंटू माइनस थ्री, तो बच्चों इसकी वैल्यू आ गई जीरो माइनस वन, इस तरीके से आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पे लिखेंगे p इंटू टू। तो बच्चों यहाँ पे टू रख देंगे जहां जहां x है, तो इस जगह टू प्लस वन देखिए ऐसे आ गया, और यहाँ लिखेंगे टू माइनस टू ऐसे आ गया। तो बच्चों हो गया थ्री इंटू जीरो, तो आ गया जीरो, तो हो गया p2 इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे x इक्वल टू माइनस वन, एक्स इक्वल टू टू, दोनों ही जीरो है, तो बच्चों ये भी जीरो है, इसके लिए यस आंसर है। आपकी बुक में पीछे यस और नो में आंसर दिया हुआ है। ठीक, तो बच्चों देखिए ये भी कंप्लीट हो गया। अब बच्चों हम करते हैं यहाँ पर, देखिए हमारा फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट में दे रखा है Px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x की वैल्यू दे रखी है जीरो। तो बच्चों जीरो रखेंगे तो यहाँ पर आ गया जीरो, तो बच्चों ये भी हमारा इसका जीरो है, ये सेटिस्फाई करता है। ठीक है बच्चों, अब चलिए बच्चों हम करते हैं इसका सिक्स्थ पार्ट। ठीक, तो बच्चों देखिए क्या हुआ, सिक्स्थ में हमें क्या दे रखा है, हमको दे रखा है Px इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, दिख रखा है इस तरीके से, और x की वैल्यू जो है वो है माइनस एम डिवाइडेड बाई एल। ठीक, तो बच्चों देखिए क्या हुआ, l इंटू, ठीक है, माइनस एम डिवाइडेड बाई एल प्लस एम आ गया, l से l कट गया, तो बच्चों आया माइनस एम प्लस एम, तो आ गया जीरो। तो बच्चों ये भी हमारा जो है x की ये वैल्यू उसके लिए जीरो है, तो बच्चों इसका भी आंसर है सही। ठीक है, यस ये भी जीरो है। अब बच्चों चलिए अगला क्वेश्चन है। ठीक, तो अगले में देखिए क्या है, अगले में ये लिखा हुआ है, यहीं पे ले लेते हैं। तो एक बार x की वैल्यू ये है, दोबारा x की वैल्यू ये है। तो बच्चों चलिए हम पहले निकालते हैं p माइनस वन बाई रूट थ्री। देखिए ऐसे हमने लिखा, तो बच्चों थ्री इंटू माइनस वन बाई रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन। तो बच्चों क्या है, थ्री इंटू माइनस वन अपॉन थ्री, ये प्लस हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे, माइनस वन थ्री से थ्री कट गया, तो बच्चों आ गया प्लस वन माइनस वन, तो बच्चों आ गया जीरो। तो बच्चों आ गया p माइनस वन अपॉन रूट थ्री, देखिए इस तरीके से ये आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये इसके लिए है। अब बच्चों इसका में एक वैल्यू और है, उसको भी चेक कर लेते हैं। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, p टू बाई रूट थ्री ऐसे आया, बराबर बच्चों आया थ्री इंटू टू बाई रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, तो देखिएगा टू इंटू फोर बाई थ्री, माइनस वन कट गया बच्चों, थ्री ये आ गया बच्चों फोर माइनस वन, तो बच्चों आ गया थ्री, तो बच्चों आ गया p अपॉन टू बाई रूट थ्री, ये बच्चों इसका आ गया आंसर। तो बच्चों देखिए इसमें जीरो आ रहा है और इसमें जीरो नहीं आ रहा है, तो बच्चों ये तो हमारा जीरो है लेकिन ये वाला जीरो नहीं है। ठीक है, इसको ऐसे नोट कर लीजिएगा कि माइनस वन बाई रूट थ्री इज ए जीरो बट दिस इज नॉट जीरो। ठीक है, अब बच्चों आते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे। तो बच्चों लास्ट पार्ट देखिए हमारा क्या है, लास्ट पार्ट है बच्चों हमारा एट्थ पार्ट। ठीक है, एट्थ है, और बच्चों एट्थ में क्या है, वो है हमारा Px इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन, और बच्चों हमें लगाना है x इज इक्वल टू वन बाई टू। ठीक है, तो देखिए p वन बाई टू
इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2 प्लस 1, ये गया कट, 1 प्लस 1 तो बच्चों आ गया 2, तो ये आ गया p 1/2 इस तरीके से। तो बच्चों हमें पता करना था जीरो, अगर ये जीरो आता तो बच्चों इसका जीरो होता, तो बच्चों चूंकि यहाँ पे 2 आया है, जीरो नहीं आया, तो बच्चों ये भी हमारा इसका जीरो नहीं है। तो बच्चों ये सब हमने जो है आपका जो है जैसी रिजल्ट आया वैसा आंसर लिख दिया आपका। अब बच्चों ये क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ और अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा गया है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है और लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। क्वेश्चन में क्या देगा, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है बच्चों, हमको क्या दे रखा है, बच्चों हमको दे रखा है कि हमको कुछ यहाँ पे दे रखे पॉलिनोमियल, तो हमको उसकी वो वैल्यू निकालनी है एक्स की जहां पे जीरो हो जाएगा। तो बच्चों इसको निकालने का बहुत सिंपल तरीका ये होता है कि पी एक्स इक्वल टू जीरो लिख दो, जो भी पी एक्स है उसको जीरो लिख दो। तो बच्चों देखिए, जैसे पहले में हमारा पी एक्स है वो है हमारा एक्स प्लस 5, ठीक है। तो बच्चों x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई -5, ठीक है। तो बच्चों पहले वाले के लिए जो आंसर होगा वो होगा -5, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। अब बच्चों चलिए करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन, ठीक। तो सेकंड वाले में देखिए क्या हुआ, इसका आंसर हो गया -5, ऐसे मैं यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ। सेकंड में क्या है बच्चों, देखिए ये हमारा px इक्वल टू x माइनस 5। तो बच्चों हमें जीरो निकालने के लिए क्या करना होगा, px इक्वल टू 0, तो px की वैल्यू है x माइनस 5, तो ये हो गया, तो x वो इक्वल टू 5। ये बच्चों दूसरे वाले का आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। ये सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे इस तरीके से नोट कर लीजिए। बच्चों थर्ड वन है हमारा, ठीक है, थर्ड वन है बच्चों हमारा px इक्वल टू 2x प्लस 5। और बच्चों कंसेप्ट के हिसाब से px इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो px की वैल्यू है 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू -5, तो x की वैल्यू आ जाएगी -5/2, ठीक है बच्चों। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये आ गया। अब बच्चों हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो बच्चों फोर्थ पार्ट में हमारा क्या है, फोर्थ पार्ट में है px इक्वल टू 3x माइनस 2। तो जीरो निकालने के लिए px इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो ये हो गया बच्चों 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू 2/3 आ जाएगा, ठीक है। सब नोट कर लीजिए, ठीक। अब बच्चों लास्ट में ये वाला है क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों इसमें देखा है px इक्वल टू 3x, ठीक है। तो बच्चों यहां पर देखिए क्या हुआ, 3x है, तो बच्चों यहां पर देखिए हमारा कंसेप्ट के हिसाब से px इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी 3x इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू 0 आ जाएगी, मतलब 0 के लिए 0 होगा, ठीक है बच्चों। सारा नोट कर लीजिए। अब बच्चों हम करते हैं यहां पे आकर के लास्ट के 2 पार्ट इसके। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, हमारा 6 पार्ट है, वो है बच्चों px इक्वल टू ax। दे रखा है कि a हमारा 0 नहीं है, a की कोई वैल्यू है, ठीक है। तो कंसेप्ट के हिसाब से px इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो px है हमारा ax, तो ax इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। ये हो गया बच्चों। लास्ट वन है इसमें, ये देखिए ये है बच्चों px इक्वल टू cx प्लस d। c और d रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं बच्चों। तो बच्चों जीरो निकालने के लिए px इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो बच्चों cx प्लस d इक्वल टू 0, तो बच्चों cx इक्वल टू माइनस डी, यानी कि x की वैल्यू -d/c। बच्चों ये सारे आंसर हो गए। इन वैल्यूज के लिए बच्चों हमारा जो है पॉलिनोमियल 0 होगा, और यही है बच्चों जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ये बच्चों सिंपल सा और छोटा सा जो है एक्सरसाइज 2.2 बच्चों कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम मिलेंगे अगले एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 2.3 में। तो बच्चों मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।